हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पे हम काम करेंगे टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 इनडेफिनाइट इंटीग्रल फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रल एफ डैश बाय एफ डी एक्स। बेटा इसी फॉर्म को हम एज ए फार्मूला भी याद रखते हैं। ये बनेगा log mod एफ एक्स प्लस सी, ब्रैकेट में इसको लिख दिया फॉर्मूला। कंपटीशन के लिए हम ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे, जब आईआईटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वहां पर मैं इसे ऐसे फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन स्कूल लेवल पे जब मैं प्रूफ लिखूंगा वैसा वर्किंग रूल आपको याद रखना होगा काम करने का। डायरेक्ट भी समझ सकते हो, अगर ये इसके इक्वल है तो दोनों का डेरिवेटिव इक्वल होगा। डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन कैंसल, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा log का डेरिवेटिव 1 बाय एफ एक्स, log हट जाएगा, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश बाय एफ बना सेम यही। तो बेटा अब इसका रीजन समझते हैं। मैंने ये बताया था अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन को टी मानने से डेरिवेटिव क्या बनाने का काम आता है dt, और डेरिवेटिव किसके साथ नजर आ जाए dx के साथ। तो यहां पर मैंने fx को t रख दिया, पुट fx इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा dx है ना स्टार्टिंग में, यहां पर इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा f डैश x इंटू dx इक्वल टू dt। वैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर dx इधर मल्टीप्लाई होगा लेकिन डायरेक्ट लिखोगे। इंटीग्रल बन गया एफ डैश एक्स dx की जगह क्या आ गया dt, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे t, दैट इज log ऑफ mod t प्लस c। बेटा आप t की वैल्यू रख दें, t इज एफ एक्स, ये बनेगा log ऑफ mod एफ एक्स प्लस c। तो स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं वहां पर तो आपको एफ एक्स को t लिखना होगा, एफ डैश एक्स dx को dt बनाओगे, देन इस पैटर्न से आंसर लगाओगे। इन कंपटीशन के लिए याद रखना एफ डैश बाय एफ, ऐसे याद रखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डैश बाय एफ दैट इज इक्वल टू log एफ, ये पैटर्न याद रखना बेटा। एक्सरसाइज 19.8 क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट इंटीग्रल रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। बेटा स्क्वायर रूट किसी भी फंक्शन पे नजर आ जाए तो हमारा मोटिव होता है पहले स्क्वायर रूट हटे, सिर्फ लीनियर की पावर पे रूट आ जाए, सॉरी लीनियर पे रूट नजर आ जाए तो रूट 1/2, तो लीनियर की पावर n फार्मूले से वो अरेंज हो सकता है, लेकिन लीनियर के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल है तो स्क्वायर रूट नजर आ गया तो वो हमारे लिए टफ आइडिया में स्क्वायर रूट हटाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिसपे स्क्वायर रूट हो, तो ट्रिग्नो का क्वेश्चन है तो पहले रूट हटाएंगे। तो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स का हम फार्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। dx लिखना मत भूलना, तो ये बन गया इंटीग्रल रूट 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बन गया स्क्वायर से रूट कैंसिल दैट इज 10x बाय 2, ये बना बेटा। इंटीग्रल ऑफ 10x होता है log सीकेंट x, तो ये बनेगा log mod सीकेंट x बाय 2। x का क्वेश्चन कितना है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, ये बनेगा बेटा। अब 1/2 डिनोमिनेटर में 2 बन के न्यूमरेटर में आएगा 2 टाइम mod, 2 टाइम क्या लिखेंगे log ऑफ mod सीकेंट x by 2 plus c, where c is constant of integration. Question number 6, evaluate integral cos 2x dx upon cos x plus sin x whole square। पहले इंटीग्रल का नाम बेटा आई मान लिया। बेटा अभी तो मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 cos x इंटू साइन x। बेटा जनरली क्वेश्चन सोल्व करते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट की बेसिक गलती रहती है dx लिखना भूल जाते हैं। तो अब यहां से ये बन गया cos 2x dx, cos के प्लस साइन स्क्वायर इज 1 और 2 sin x cos x इज sin 2x। बेटा डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन नजर आए तो एक नजर आए ताकि टर्म वाइज डिवाइड कर सकें, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स नजर आए उसे भी सिंगल मान के हम डिवाइड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस नजर आ गया वो हमारे लिए टफ है। एक आइडिया नो डाउट ये है कि मैं 1 माइनस साइन 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तब भी आंसर बन जाएगा, लेकिन मैं एक आइडिया यूज कर रहा हूं जो अब हम सीख चुके हैं उसे प्रैक्टिस में लाएंगे। टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटा मैंने बताया था अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन को t मानने से डेरिवेटिव dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो साइन का डेरिवेटिव cos है, साइन 2x का क्या बनेगा 2 cos 2x, 2 तो कांस्टेंट है बैलेंस हो जाएगा, इससे मैंने साइन 2x को t रख दिया।
बेटा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात भी रहती है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos को रख लेते हैं। बेटा dt जो मिलेगा हमें, तो डेरिवेटिव जो होता है वो dx के साथ नजर आना चाहिए। तो dx के साथ जो है वो डेरिवेटिव है, तो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है? cos साइन का। तो ये फंक्शन है, इसको t रखना है। तो पुट साइन टू एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग, डिफ लिख रहा हूं बेटा, पूरा लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव cos टू एक्स, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 स्टार्टिंग में लिख दें, इंटू dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx क्या बनेगा यहां से? cos 2x dx इज हाफ dt। बेटा आप कंप्लीट का नाम भी t रख सकते हो, आंसर विल रिमेन द सेम, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तब यहां से इंटीग्रल बन गया हाफ, तो कांस्टेंट है बाहर लिखते हैं dt अपॉन 1 प्लस साइन टू एक्स की जगह क्या आ गया t, हाफ लॉग मॉड 1 प्लस टी प्लस सी। बेटा आप t की वैल्यू पुट कर दें, t किसके इक्वल है? साइन टू एक्स, मॉड 1 प्लस साइन 2x प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू साइन 2x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मैं फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा, इसको और कह दिया, इंटीग्रल आई। बेटा cos 2x का फार्मूला cos और साइन की टर्म में, डिनोमिनेटर में cos साइन है ना, न्यूमरेटर में भी cos साइन बनाएंगे। cos साइन की टर्म में है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज द फार्मूला ऑफ cos 2x। डिनोमिनेटर में cos प्लस साइन का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये dx एज इट इज। बेटा न्यूमरेटर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से इसको सोल्व करेंगे। बेटा यहां लाइन बना दी मैंने, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos प्लस साइन इंटू cos माइनस साइन, ये dx एज इट इज अपॉन में cos प्लस साइन होल स्क्वायर। बेटा ये बना, अब यहां से बेटा अब ये देखो, एक cos प्लस साइन, ये स्क्वायर है तो एक cos प्लस साइन कैंसिल हो गया यहां से, यहां तक क्लियर? तो इंटीग्रल बच गया cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। tan 45 एक्स का भी फार्मूला है, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो, नहीं भी याद है तो हम जो इंटीग्रेशन के पैटर्न सीख रहे हैं उसी से ही समझेंगे। बेटा मैंने बताया था फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन को t मानने से डेरिवेटिव dt बनाएगा। तो आप देखो साइन प्लस कोस, इस पूरे को मैं अगर t मान लू, पुट cos प्लस साइन इक्वल टू t और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग तो cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन और साइन का बनेगा cos, इक्वल में बनेगा dt बाई dx, तो dx को बाहर लिख दूं इक्वल टू dt। तो बेटा आप ये देखो एग्जैक्ट न्यूमरेटर बन गया cos माइनस साइन इंटू dx, cos माइनस साइन इंटू dx। तो इंटीग्रल किससे कन्वर्ट हो गया? dt बाई t, तो आंसर क्या बन गया? log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दें, दैट इज cos प्लस साइन, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू cos प्लस साइन एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा दोनों आंसर सेम है। 1 प्लस साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन टू एक्स क्या आता है? यही था, साइन के प्लस कॉस के प्लस 2 साइन कोस, दैट इज साइन प्लस कोस होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं साइन प्लस कोस होल स्क्वायर, पावर 2 होल स्क्वायर पावर 2, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी 2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? log cos प्लस साइन, सेम यही मिल जाएगा बेटा। थर्ड आइडिया मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहां पर आप रेशनलाइज करके भी इसको बैलेंस कर सकते हो। डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर, तो एक cos कैंसिल होगा और एक cos से हम टर्म वाइज डिवाइड कर देंगे, तब भी आप टर्म वाइज डिवाइड करोगे, इंडिविजुअल फंक्शन मिल जाएंगे जिनके इंटीग्रेशन के हम फार्मूले जानते हैं, तो हम आंसर पे कमेंट कर पाएंगे। तो बेटा ये सभी आइडियाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही काम करना है, वो तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमें पहले क्या क्लिक कर जाए वो बात मैटर करती है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर बने। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट इंटीग्रल साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा डीएक्स। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख दिया। मैंने ये बताया था सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर हटाना है, तो डिनोमिनेटर में आप देखो साइन एक्स प्लस एल्फा, मैं इससे डिवाइड नहीं कर सकता इसको,
इस न्यूमरेटर को मैं साइन ए माइनस बी से ओपन भी कर लूं, साइन एक्स कोस एल्फा माइनस कोस एक्स साइन एल्फा फॉर्मूले से, तो भी साइन के साथ एंगल एक्स एल्फा आएंगे, एक्स आएगा और एक जगह एल्फा, एक जगह कोस के साथ एंगल एक्स आएगा और एल्फा। तो साइन एक्स प्लस एल्फा एंगल के साथ है डिनोमिनेटर, तो मैं टर्म वाइज डिवाइड नहीं कर सकता। तो नीचे एक्स प्लस एल्फा है तो ऊपर भी एक्स प्लस एल्फा होगा, तभी वो डिवीजन का आइडिया बन पाएगा। बेटा अब इसको मैं दो तरीके से सोल्व करूंगा। पहला आइडिया, मैं जानता हूं जो डिनोमिनेटर में वैसा न्यूमरेटर में नजर आएगा तभी वो डिवाइड हो पाएगा। तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एल्फा है, तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, एक्स प्लस एल्फा लिख लिया और बैलेंस करने के लिए माइनस टू एल्फा साथ में, प्लस एल्फा माइनस टू एल्फा, माइनस एल्फा बनेगा। अब ये बन गया साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूले से बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब और में साइन एक्स प्लस एल्फा। बेटा अब आप देख सकते हो हम टर्म वाइज डिवाइड कर सकते हैं। टर्म वाइज डिवाइड करता हूं, दिस अपॉन दिस, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कॉस टू एल्फा माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन टू एल्फा। ये बना बेटा, तो दो इंटीग्रल बन गए। तो अब यहां से cos टू एल्फा का मैक्सिमम स्टूडेंट इंटीग्रल लिख देते हैं साइन टू एल्फा बाई टू। बेटा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो साइन या cos टू एल्फा क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। तो पहला इंटीग्रल बना cos टू एल्फा इंटीग्रल 1 dx, इंटू में 1 है ना, माइनस साइन टू एल्फा भी कांस्टेंट हुआ, इसको बाहर लिख दें, इंटीग्रल कॉट एक्स प्लस एल्फा dx। ये मतलब बना बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये बन गया x cos टू एल्फा माइनस साइन टू एल्फा एज इट इज। कॉट का इंटीग्रल क्या होता है लॉग साइन, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा ये आंसर होना है इसका। फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहां पर मैं और लिख रहा हूं, इंटीग्रल आई है साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा dx। बेटा ये इंटीग्रल आई है। अब मैं जानता हूं डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होगा तब टर्म वाइज डिवाइड होगा। ये साइन ए प्लस बी फार्मूले की वजह से मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो दो फंक्शन के बीच में प्लस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस हमारे लिए वैसे भी टफ है, सिंगल फंक्शन हो या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ताकि टर्म वाइज क्या कर सकें डिवाइड। तो बेटा इसको सिंगल जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, पुट एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा dx है तो x वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा dx, अल्फा का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू dt। लॉजिकली ये था x का डेरिवेटिव 1, अल्फा का 0, 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू dt बाई dx, तो dx लेफ्ट में आ गया, डायरेक्ट लिखेंगे तो इंटीग्रल बन गया। बेटा यहां dt लिखेंगे तो सभी फंक्शन में वेरिएबल t होना चाहिए, x हटाना है, x क्या हुआ t माइनस अल्फा, तो ये बनेगा साइन t माइनस अल्फा और ये माइनस अल्फा, x की जगह आया ना t माइनस अल्फा और dx की जगह पर आएगा dt अपॉन में साइन x प्लस अल्फा की जगह क्या आएगा t, डेट इज साइन t। यहां तक क्लियर बेटा। तो अब ये बन गया इंटीग्रल साइन t माइनस टू अल्फा dt। बेटा जो एंगल डिनोमिनेटर में है वही एंगल न्यूमरेटर में नजर आ गया t। जैसे यहां x प्लस एल्फा था, न्यूमरेटर में प्लस एल्फा नहीं था तो इसलिए x प्लस एल्फा जैसा बनाया था। अब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बेटा ये बन गया, टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल कॉस टू एल्फा माइनस कॉस बाय साइन कोट टी इंटू साइन टू एल्फा डी टी। ये बना इंटीग्रल, दैट इज 40। बेटा अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है
तो अल्फा तो कांस्टेंट है, cos टू अल्फा तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t, दैट इज t cos टू अल्फा, और cot t का इंटीग्रेशन होगा log sin t इंटू sin टू अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज प्लस c, वेयर t इज इक्वल टू, t किसके इक्वल है x प्लस अल्फा, एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा नेक्स्ट स्टेप पर t की वैल्यू रख लेना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा अब यहां से आप देखो आंसर सेम है, x की जगह t की जगह x प्लस अल्फा रखूंगा, ये बनेगा sin टू अल्फा इंटू लॉग साइन x प्लस अल्फा, ये माइनस के बाद वाली टर्म सेम है, प्लस c, लेकिन पहली टर्म t cos टू अल्फा या x cos टू अल्फा, तो t की जगह अगर मैं x प्लस अल्फा रखूंगा तो हमें लगेगा यहां तो सिर्फ x था, वहां x प्लस अल्फा आ गया। बेटा इसे मैंने लास्ट क्लासेस में ही बताया, x प्लस अल्फा रखेंगे तो x cos टू अल्फा बनेगा, प्लस अल्फा cos टू अल्फा, अल्फा cos टू अल्फा कहीं x नहीं है, दैट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस c, दैट इज अनदर कांस्टेंट c1, तो पहले c1 लिख दो, c1 प्लस अल्फा cos टू अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, c, अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई बोथ आंसर्स आर सेम। तो बेटा ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट इंटीग्रल cos x dx अपॉन cos x माइनस a। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख दिया, सेम पैटर्न है, अगर ये cos x नीचे होता और cos x माइनस a ऊपर होता तो cos a माइनस b से ऊपर इसको ओपन कर देते और टर्म वाइज क्या कर देते, डिवाइड। बेटा जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिवीजन हो, जो एंगल डिनोमिनेटर में है वो एंगल न्यूमरेटर में नजर आना चाहिए, ताकि सेम फंक्शन की फॉर्म में ये डिवाइड हो सके। तो पहला आइडिया तो मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में काम किया था, कि यहां पर डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, तो x माइनस ए लिखेंगे तो बैलेंस करने के लिए साथ में क्या लिखेंगे, प्लस ए। बेटा बन गया cos a प्लस b का फार्मूला, दैट इज cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो एंगल ए है x माइनस ए और एंगल बी है स्मॉल ए, अपॉन cos x माइनस ए dx, ये बना। अब टर्म वाइज डिवाइड कर दें, ये एंगल सेम अब डिवाइड हो पाएगा, तो ये बनेगा 1 टाइम cos ए दिस अपॉन दिस, एंगल सेम होने की वजह से साइन बाय cos ए 10 बन जाएगा, 10 x माइनस ए साइन ए dx। बेटा अब इंटीग्रेशन करें, cos ए, यहां पर x नहीं है a है, इसलिए क्या कंसीडर होगा, कांस्टेंट, तो cos ए कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बन गया x cos ए। बेटा साइन ए मत लिख देना, इसमें x नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए कांस्टेंट। सिमिलरली साइन ए कांस्टेंट है, 10 का इंटीग्रेशन लिखना है, 10 का इंटीग्रेशन है log सीकेंट, तो log mod सीकेंट x माइनस ए, x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड, 1 है तो अपॉन में लिखो या ना लिखो, प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा अनदर आइडिया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में काम किया था, अनदर आइडिया है डिनोमिनेटर में टर्म इस तरीके से हो कि हम टर्म वाइज डिवाइड कर सकें, तो x माइनस ए का नाम क्या रख दें, t रख देंगे, cos t सिंगल टर्म बन गई, ऊपर x की जगह आ जाएगा x माइनस ए टी है तो x हो जाएगा t प्लस ए, dx हो जाएगा dt, तो अब यहां पर t प्लस है तो cos a प्लस b से ओपन करेंगे और cos t से टर्म वाइज डिवाइड करेंगे तो भी आंसर बन जाएगा। ये आइडिया आप ट्राई करोगे, x माइनस ए को t मान के, कि t मानने से डिनोमिनेटर में टर्म क्या रह जाएगी, cos t, ऊपर x की जगह आ जाएगा t प्लस है तो cos a प्लस b फार्मूला, तो फिर cos t से आप टर्म वाइज डिवाइड कर पाओगे, जिसकी हेल्प से ये t की टर्म्स में आंसर आएगा। लास्ट में x माइनस ए टी है तो t की जगह x माइनस ए रखेंगे, सेम इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो सेकंड आइडिया आप ट्राई करोगे, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बना। फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट याद होने चाहिए। 1 प्लस साइन टू एक्स नजर आए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन करोगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा और प्लस के बाद 2 साइन कोस, किसका फार्मूला है, साइन 2x का। सिमिलरली 1 माइनस साइन 2x नजर आए तो उसको लिख सकते हैं साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा इन दो फार्मूलों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या याद रखना है कि साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस, माइनस तो बैलेंस हो जाएगा कॉमन करके, साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, प्लस के डेरिवेटिव से माइनस मिलता है, माइनस के डेरिवेटिव से प्लस, तो याद रखना साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस
एक दूसरे के डेरिवेटिव है, प्लस के डेरिवेटिव से माइनस मिलेगा और माइनस वाली फॉर्म के डेरिवेटिव से प्लस। अभी इन आइडियाज को मैं क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई कर रहा हूं। इवेल्युएट इंटीग्रल 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया बेटा। पहले तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2x को साइन प्लस कोस होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस कोस अपॉन साइन प्लस कोस। बेटा प्लस वाले का डेरिवेटिव माइनस होता है, थर्ड और फोर्थ फार्मूले से सीखा है, और डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। तो dx के साथ जो है वो डेरिवेटिव है, जो रिमेनिंग है दैट इज द फंक्शन। फंक्शन को t रखना है, तो साइन प्लस कोस को क्या रख देंगे t। तो इसके बाद बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, पुट साइन प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। मैं डिफ लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन dx इक्वल टू dt, या इक्वल टू पहले dt बाई dx लिखो, नेक्स्ट स्टेप पर dx मल्टीप्लिकेशन में, बट डायरेक्ट लिखोगे। तो बेटा अब साइन माइनस कोस है, तो माइनस कॉमन कर दें, तो साइन माइनस कोस, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ये बना। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की जगह आएगा माइनस dt, और साइन प्लस कोस की जगह आएगा t। तो इंटीग्रल बन गया माइनस dt बाई टी, दैट इज माइनस लॉग मोड t प्लस सी। t की वैल्यू रख दे बेटा, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो t की वैल्यू उठ गई, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा इसी क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा सॉल्व करूंगा, एक और आइडिया सीखते हैं इसी क्वेश्चन में। फॉर्मूले, बेटा फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं मैं। 1 प्लस नजर आए तो कोस होना चाहिए, और 1 माइनस नजर आए तो भी साथ में कोस होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और सिंगल फंक्शन हो तो क्या नजर आना चाहिए, साइन। साइन का फार्मूला है हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बेटा अब इन फार्मूलों की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, अभी डिस्कस किया था। अब इन फार्मूलों की हेल्प से ये 1 प्लस 1 माइनस के लिए मैंने फार्मूले लिखे। आप देखो इस इंटीग्रल में 1 माइनस और 1 प्लस नजर आ रहे हैं, तो 1 प्लस हो या 1 माइनस, साथ में क्या नजर आना चाहिए, कोस। तो फार्मूले, और फार्मूले यूज करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट को हटाने के काम आएंगे। तो बेटा मैं इनको कोस की टर्म में चेंज कर रहा हूं, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 90 माइनस 2x, cos 90 माइनस 2x इज साइन 2x, अपॉन में 1 प्लस कोस 90 माइनस 2x, ये बन गया बेटा। 1 माइनस कोस, थीटा का फार्मूला हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस पूरे को थीटा मान ले, तो ये बनेगा रूट के इनसाइड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ बनेगा पाई बाय 4 माइनस 2x बाई 2 इज x। 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेंगे पाई बाय 4 माइनस x, 2x का भी हाफ हो जाएगा और पाई बाय 2 का भी हाफ। बेटा ऐसा करने से 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इनडेफिनाइट में डायरेक्ट रूट हटाओगे स्क्वायर से, डेफिनाइट में हम मोड के लिए सोचेंगे जब डोमेन होगा। तो बेटा अब इसके बाद मैं यहां से लिख रहा हूं, तो इंटीग्रल आई बन गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये बना बेटा। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का फार्मूला हम जानते हैं, दैट इज लॉग मोड सीकेंड पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर कमेंट कर देते हैं, लेकिन एक बेसिक गलती, एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड। तो एक्स का कोएफिशिएंट है -1, इस -1 को यहां लिखते हैं अब, दैट इज माइनस लॉग मोड सीकेंड पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। बेटा बुक में लॉग ऑफ कोस भी मिल सकता है, -1 इधर आ जाएगा पावर में, सीकेंड का इनवर्स क्या होता है, कोस, तो ये कोस की टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिखा है दैट इज आल्सो आंसर। तो माइनस लॉग मोड सीकेंड पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएट इंटीग्रल सीकेंड एक्स कोसेक एक्स अपॉन लॉग 10x dx।
बेटा पहले इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी नजर आ रहा होगा। मैं पहले 15 पे काम कर रहा हूं बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। बेटा जब भी हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा आइडिया ना दिखे कि हाँ इसको टी मान ले देन ये dt बनाएगा, या फिर इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, डिनोमिनेटर में है तो सिंगल फंक्शन, लेकिन मैं टर्म वाइज डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज log के अंदर 10x है। जब टफ टाइप फंक्शन नजर आए तो हमारा मोटिव होता है कि किसी फंक्शन को t मानने से रिमेनिंग dt बन जाए, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्योंकि t मानने से रिमेनिंग dt बना तो सिंपल फॉर्म बनेगी जिसपे काम करना आसान हो जाएगा। और dt के लिए भी जो फंक्शन मिलेगा तो डेरिवेटिव हमेशा dx के साथ मिलना चाहिए। तो dx के साथ जो डेरिवेटिव बनाने का काम आता है और रिमेनिंग फंक्शन को t मानने से फिर वो डेरिवेटिव हम बैलेंस कर पाते हैं। तो बेटा dx के साथ ये रिमेनिंग है डिनोमिनेटर में, हम डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे t। तो मैंने पहले एज्यूम किया log 10x को t रख लेते हैं। और जनरली यही ट्रिक होती है बेटा कि आपको एक फंक्शन को t मानने से मे भी उसकी हेल्प से dt बनाने की हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं सिर्फ 10x को भी t लिखता तो log t बनता, log t ऊपर कोई log का फंक्शन नहीं कि मैं डिवाइड कर सकूं, तो इसलिए मैं log के साथ कंप्लीट फंक्शन को ही t मान रहा हूं ताकि अपॉन में t होगा तो टर्म वाइज हम डिवाइड कर पाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा log ऑफ 10x का डेरिवेटिव बना 1/10x, फिर 10x का डेरिवेटिव बना secant स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx लिखो, या dx लिखकर इक्वल टू dt। मैंने dt बाई dx इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी मुझे फर्दर कैलकुलेशन करनी है न्यूमरेटर जैसा वेरीफाई करने के लिए। 10x का मतलब क्या होगा साइन बाय कोस, तो बेटा ये 1/10 कोट हो गया, कोट का मतलब हो गया कोस बाय साइन इनटू सेकेंड स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। बेटा एक सेकेंड से एक कोस कैंसिल हो गया क्योंकि सेकेंड का मतलब 1/कोस होता है। अब 1/साइन क्या हो गया कोसेक x, तो ये बन गया कोसेकेंट x इंटू सेकेंट x, और ये लेफ्ट में आएगा dx इक्वल टू dt। बेटा आप ये देख सकते हो न्यूमरेटर बन गया सेकेंड इंटू कोसेकेंट इंटू dx इक्वल टू dt। अब ये सिंपल हो गया तो इंटीग्रल में न्यूमरेटर बन गया dt और डिनोमिनेटर log 10x का नाम क्या माना था t, तो ये बन गया log ऑफ mod t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दें, दैट इज mod log ऑफ 10x प्लस c। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू log ऑफ 10x and c is constant of integration, that is required answer। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 19 है, इवेल्युएट इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर। बेटा डिनोमिनेटर में प्लस माइनस नजर आ गए तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप कोई ना कोई आइडिया इसमें सोचेंगे। पहला आइडिया हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को t मानने से न्यूमरेटर dt बनाने का काम आ गया तो फिर हमारे लिए एक सिंपल फंक्शन बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा a cos स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में है प्लस b sin स्क्वायर x, कंप्लीट का नाम t रख दिया। बेटा जब आप t की टर्म्स में फंक्शन बना लोगे तो यहां सब जगह सिर्फ t होना चाहिए, ये गलती मत करना कि कुछ पार्ट x का है कुछ t का है। कंप्लीट t में dx है तो सिर्फ x में फंक्शन, dt है तो सिर्फ t में फंक्शन, तब इसका नाम t रखा। बेटा क्योंकि मुझे एक बात देखने समझ आ रही है कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x, डेट इज sin 2x, यही बनेगा। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x बनेगा, तो sin 2x जो चाहिए हमें प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कंप्लीट का नाम t रख दिया और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा a कांस्टेंट एज इट इज 2 cos स्क्वायर डेरिवेटिव 2 cos माइनस साइन प्लस b एज इट इज साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन इंटू कॉस एक्स इक्वल टू dt बाई dx, ऐसा बना। बेटा 2 sin x cos x दोनों से कॉमन, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो यहां से माइनस का a बचेगा और प्लस का b इंटू साइन 2x इक्वल टू dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा साइन 2x इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a dt प्लस का b माइनस का a। तो बेटा आप न्यूमरेटर चेंज कर दें इसकी हेल्प से, साइन 2x का dx भी आएगा बेटा, साइन 2x इंटू dx इक्वल टू, अब इंटीग्रल बन गया 1 अपॉन b माइनस a, तो कांस्टेंट है बाहर लिख दें, दैट इज dt, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल था t के, तो ये बन गया बेटा 1 अपॉन b माइनस a लॉग मॉड t प्लस c, वेयर t इक्वल टू, t किसके इक्वल है a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर
इसको पुट कर देना बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, इतना काम आप करोगे। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। बेटा मैंने स्टार मार्क किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 1 अपॉन ना होता तो क्वेश्चन आसान था, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दोनों का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में होता है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos a cos b का फार्मूला यूज करते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उसके हेल्प से दो cos के बीच में प्लस आ जाता है न्यूमरेटर में, और दोनों cos का हम इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लिखते हैं साइन की टर्म में। लेकिन डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में दो cos के बीच में प्लस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस तो हमारे लिए टफ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में या तो सिंगल फंक्शन हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स हो। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स तो है, लेकिन टर्म वाइज हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अपॉन है तो क्या बनेगा, सीकेंड x प्लस a इंटू सीकेंड x प्लस b। दो सीकेंड के प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं है। तो बेटा इसमें ट्रिक क्या है वो हमें सीखनी है। काम क्या करना है आपको, पहले आइडिया समझो। डिनोमिनेटर तो एज इट इज cos x प्लस a cos x प्लस b। आपको क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर में आप कांस्टेंट बना सकते हो। तो फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड, दो फंक्शन पहले एक और आ जाएगा, 3 फंक्शन और टफ हो जाएगा। हमें एंगल में पैटर्न देखना है। आप ये देखो एंगल x प्लस ए और एंगल x प्लस बी, ये दो एंगल नजर आ रहे हैं मुझे, x प्लस ए और सॉरी इसको कंप्लीट, और दूसरा एंगल है x प्लस बी। आप मुझे बेटा इस बात पर ध्यान रखोगे, आपको मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। इन दोनों एंगल के बीच में प्लस लिखता हूं तो a और b तो कांस्टेंट है, x और x क्या बन जाएंगे 2x। न्यूमरेटर में तो वेरिएबल आ गया, हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट चाहिए तो x हटाना होगा, तो बीच में क्या लिखेंगे माइनस। ये नहीं कि यहां पर माइनस x प्लस बी यूज कर लेते, जो एंगल डिनोमिनेटर के वही एंगल यूज होंगे, x प्लस ए x प्लस बी। अब हम कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नहीं। वेरिएबल हटाने के लिए बीच में क्या लिखते हैं माइनस। माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, तो ये क्या बचा a माइनस बी, और a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूं a माइनस बी। यहां तक बात समझ आती है बेटा। अभी भी टर्म वाइज डिवाइड करूंगा तो उससे कुछ एडवांटेज नहीं बना। अब इन दो एंगल के बीच में जो माइनस बनाए, यहां साइन लिखे या कोस, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले आप साइन लिखोगे, साइन लिख के आंसर बन गया तो साइन का ही पैटर्न सही है। साइन से नहीं बना तो कोस पे जाएंगे, दो में से जनरली एक टर्म से आंसर बनता है। अभी मैंने साइन लिखा तो यहां साइन भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेट हो गए साइन a माइनस बी है ना, तो साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया, इसमें x तो नहीं है बेटा। ये यूजफुल है इस बात का डिसीजन, आप जब फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले के बाद आपको सिंगल सिंगल टर्म के बीच में प्लस माइनस मिलना चाहिए, क्योंकि सिंगल टर्म्स के हम इंटीग्रेशन जानते हैं। जैसे साइन a माइनस बी फॉर्मूले से मैं इसको ओपन करता हूं, ये कांस्टेंट एज इट इज, ये बनेगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऑल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। बेटा यहां तक क्लियर। अब आप टर्म वाइज डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस, तो आप देख सकते हो बेटा कॉस एक्स प्लस बी पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल दिस अपॉन दिस, कॉस कैंसिल, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, दैट इज tan एक्स प्लस ए माइनस, ये माइनस है ना, cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, में एक cos वाली टर्म कैंसिल, साइन एक्स प्लस बी अपॉन cos एक्स प्लस बी कितना बनेगा tan एक्स प्लस बी। और बेटा आप ये देख सकते हो कि दो सिंगल फंक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन बनेगा, आंसर बन जाएगा। सपोज करो यहां cos, दो cos का प्रोडक्ट था, दो cos के प्रोडक्ट की जगह एक साइन होता है एक cos, तब क्या रहता, तो बेटा मैं साइन लिखता है, अगर एक साइन एक cos, तो आप देखो यहां साइन होता तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाता, यहां 1 बचता, और यहां साइन होता तो cos बाय साइन कोट बनता, और साइन बाय cos tan बनता। तो एक कोट वाली टर्म बनती है, एक tan वाली, दोनों के एंगल अलग अलग, तो tan से कोट कैंसिल नहीं होता, एक tan है तो एक कोट भी है, तो tan कोट के प्रोडक्ट का भी कोई फार्मूला नहीं है। तो उस केस में मैं साइन की जगह cos यूज करता, अगर एक साइन एक cos है, क्योंकि cos के केस में क्या होता है, cos ए cos भी प्लस साइन ए साइन भी, दो cos का प्रोडक्ट दो साइन का प्रोडक्ट, तो यहां एक साइन होता है एक cos, तो एक cos कैंसिल होता, तो वहां से हमारे पास एक साइन है एक cos, तो एक cos कैंसिल होता, cos बाय साइन कोट बनता, प्लस के बाद दोनों साइन है तब एक साइन कैंसिल होता है, साइन बाय cos tan बनता। क्योंकि सिंगल सिंगल फंक्शन बनने चाहिए, ये नहीं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, दो का प्रोडक्ट है तभी तो टफ था, काम नहीं कर पाए।
दो का ही प्रोडक्ट बच रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ दो कोस थे, इसलिए एक एक कैंसिल होता रहा कोस, एक साइन बाय कोस टेन बनता रहा। अगर यहाँ दो कोस की जगह एक साइन एक कोस होता तो मुश्किल था कि एक साइन एक कोस में, साइन के फार्मूले में तो एक साइन कोस पूरा कैंसिल हो जाता और एक तरफ टेन इंटू कोट, तो डिफरेंट एंगल के साथ प्रोडक्ट बनता है। तो टेन इंटू कोट दो डिफरेंट एंगल के साथ कैंसिल भी नहीं होता और उनके प्रोडक्ट का भी कोई फार्मूला नहीं है। तो उस केस में हम कोस प्रेफर करते हैं। कोस के फार्मूले दो कोस का प्रोडक्ट दो साइन प्रोडक्ट, तो दो कोस दो साइन, नीचे एक साइन एक कोस है तो दो कोस के केस में कोस कैंसिल होगा, कोस बाय साइन कोट बन जाएगा। और दो साइन के प्रोडक्ट में एक साइन कैंसिल होगा, साइन बाय कोस टेन बन जाएगा। तो एक कोट का इंडिकेशन हो जाएगा और एक माइनस के बाद टेन का, माइनस हो गया प्लस बीच में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, साइन लिखे हैं कोस, ये डिवीजन के बाद डिसाइड होता है कि सिंगल सिंगल फंक्शन मिले, साइन से मिले तो कोस से मिलेगा, एक से जरूर मिलना है। तो बेटा टेन का इंडिकेशन हम जानते हैं, 1/sin a माइनस बी एज इट इज लॉग मॉड सीकेंट, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इससे बोल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस बी प्लस सी। बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज लॉग ए बाई बी। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी लिख के आप कमेंट कर सकते हो, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन ये लिखना मत भूलना, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 33, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 dx अपॉन x log ऑफ log x। बेटा log x का इंटीग्रेशन अभी हम नहीं जानते, वैसे हम बाद में एक रूल सीखेंगे हाईलाइट रूल, उसकी हेल्प से बनाएंगे। बट फिलहाल log हमारे लिए टफ है। log का डेरिवेटिव जानते हैं 1/x। तो बेटा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उससे हम डिवाइड तब करते हैं जब सेम फंक्शन न्यूमरेटर में भी नजर आए, तभी तो कैंसिल होगा। तो अब यहां से हम ये देखेंगे, इसको सिंपल बनाने के लिए अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो फंक्शन को t रखने से डेरिवेटिव dt बनाएगा। तो बेटा इंटीग्रल आई माना है, हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x dx के साथ dt बनाने काम आएगा। तो मैंने log x का नाम t रख दिया। बेटा कैलकुलस में log का बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड होता है बेस e है, हम नेचुरल log के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा dx है ना तो x के रिस्पेक्ट में, गलती से मत लिख देना डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो dx by x, बेटा ये समझाने के लिए मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको पेपर में कहीं सर्कल नहीं बनाने ऐसे। dx by x तो dt बन गया, तो पूरा फंक्शन t में बनना चाहिए, यानी कि हाफ पार्ट x में लिखो हाफ पार्ट t में, वो गलत माना जाएगा। ये dt हो गया, इस log x की जगह t आ गया, इस log x की जगह t आएगा तो log t बनेगा, तो ये बन गया। इससे तो सिंपल हो गया बेटा। अभी भी log का डेरिवेटिव 1/t बनेगा, log t का डेरिवेटिव, log t का नाम फिर से अनदर फंक्शन रख दिया v, फिर से t मत लिख देना, t और x यूज हो चुके, एक नया नाम v लिखा है मैंने, v लिखो, u लिखो या z, चॉइस है। डिफरेंशिएटिंग u और v लिखने की प्रैक्टिस करना, कहीं बाद में ये सब यूज करेंगे हम बार बार। विद रिस्पेक्ट टू, बेटा dt है, यहां से याद रखते हैं dt है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, dx का x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव बना यहां से 1/t dt इक्वल टू dv। तो ये बन गया dt बाई t दैट इज dv, और log t क्या हो गया v, तो आंसर आ गया log mod v प्लस c। अब v की वैल्यू पुट कर दें, v है log ऑफ t प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन v इक्वल टू log ऑफ t। और बेटा t किसके इक्वल है, t इज log ऑफ x, log mod log t की जगह log ऑफ x प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन t इक्वल टू log ऑफ x। ये लिखोगे आप, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, यहां लिख दिया बेटा, ये इसका आंसर बना। मैं इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व कर रहा हूं बेटा। पहले तो मैंने log x का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, एग्जैक्ट तरीके सीख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप log x को ही t रखो, यहां मैंने और लिख दिया। बेटा आप ये देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव, ये कंप्लीट बनेगा। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाता है बेस्ट है, नहीं आ रहा है तब log x को t रखेंगे तो दो बार ही करना पड़ा उसको। अगर मैं कंप्लीट को लिखता हूं, पुट log ऑफ log x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा पहले log की वजह से 1/log x, इस log का रोल खत्म, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। तो बेटा आप देखो 1/x
log x, ये कंप्लीट मिल गया x log x, dx के साथ ये पूरा dt बनाएगा और ये log ऑफ log x क्या हो गया t, तो ये बनेगा dt बाई टी, तो इंटीग्रल बन गया dt बाई टी log mod t। आंसर ln में लिखोगे, नेचुरल लॉग के लिए आंसर बनेगा। अब t की वैल्यू पुट करोगे, t किसके इक्वल है, log ऑफ log x, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर t का मीनिंग लिखोगे log ऑफ log x, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आप ये देखो 3 लोग है ना यहाँ पर x के साथ, यहां भी 3 टाइम्स लोग, आंसर सेम बना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इवेल्युएट इंटीग्रल x प्लस 1 dx अपॉन x इंटू x प्लस log x। बेटा इंटीग्रल का नाम i लिख लिया, डिनोमिनेटर में log x नजर आ जाए तो बेटा हमारा मोटिव होता है कि इसको t रखने से ताकि रिमेनिंग dt में बन जाए और सिंपल हो जाए। तो डिनोमिनेटर log है तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूले नहीं है, तो log x को t रखूंगा तो ये 1/x dx dt बनाने का काम आएगा, लेकिन बेटा ये x बच जाएगा, ये x प्लस 1, log x t है तो x क्या होगा e की पावर t, तो यहां e रेशो पावर t के आइडिया आ जाएंगे। इससे मैं क्या कर रहा हूं कि हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि डायरेक्ट कंप्लीट न्यूमरेटर dt बन जाए। बेटा मैं जानता हूं log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 प्लस 1/x बनेगा। इस x से मैं यहां डिवाइड कर दूं x प्लस 1/x, तो ये बनेगा x/x 1 प्लस 1/x, इस x से डिवाइड कर दिया। बेटा अब आप ये देखो कितना आसान हो गया, ये क्यों, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस 1/x, यही बना, पुट x प्लस log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब सिंपल है, dx है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt, ये बना, तो इंटीग्रल बन गया बेटा dt बाई टी। बेटा स्कूल लेवल पे ये सब लिख देना, इसे इक्वेशन 1 कह देना, इसको 2 ब्रैकेट में यूजिंग 1 एंड 2। तो अब यहां से dt बाई टी का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, अब t की वैल्यू रख देंगे, t किसके इक्वल है, x प्लस log x के, x प्लस log x, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे t इक्वल टू द x प्लस log x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेंशन कर देना बेटा, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इवेल्युएट इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन sin 5x sin 3x। बेटा डिनोमिनेटर में फंक्शन नजर आए तो हमारा मोटिव होता है डिनोमिनेटर हट जाए, टर्म वाइज डिवाइड कर दे, या फिर एक से ज्यादा फंक्शन भी है तो प्रोडक्ट में हो ताकि टर्म वाइज क्या कर सके, डिवाइड। नो डाउट एक से ज्यादा फंक्शन है लेकिन प्रोडक्ट में है, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ 5x एंगल है, यहाँ 3x, यहाँ 2x। तो बेटा ऐसे केस में जो ट्रिक यहां पर मुझे डिस्कस करनी है वो ये है, डिनोमिनेटर में अगर 2 फंक्शन है उनके एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अगर न्यूमरेटर का एंगल बने तो इसका मतलब हमें उन एंगल्स का पैटर्न यूज करना है। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं बेटा, यहाँ 5x है, यहाँ 3x, तो 5x और 3x के डिफरेंस से 2x बनेगा, 5x माइनस x 2x। अगर 8x होता तो मैं प्लस यूज करता, जनरली कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी, अदरवाइज ये इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसमें स्टार मार्क कर दिया बेटा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था। अगर डिनोमिनेटर के फंक्शन के जो एंगल है, एंगल के प्लस माइनस से न्यूमरेटर का एंगल बने तो इसका मतलब उन एंगल्स के पैटर्न में कन्वर्ट करने से अब फार्मूले की हेल्प से अरेंज हो जाएगा sin a माइनस बी, देन टर्म वाइज डिवाइड हो जाएगा। तो ये बना sin a माइनस बी, फार्मूले से sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन में sin 5x sin 3x, ये dx। तो बेटा अब आप ये देखो टर्म वाइज डिवाइड करते हैं, दिस अपॉन दिस, माइनस के बाद दिस अपॉन दिस, ये आएगा। इसके अपॉन में ये लिखेंगे sin 5x कैंसिल, cos 3x बाय sin 3x, दैट इज cot 3x, माइनस अब दिस प्रोडक्ट अपॉन दिस प्रोडक्ट, इसको डिवाइड करेंगे, sin 3x कैंसिल, cos 5x अपॉन sin 5x, दैट इज cot 5x, ये बना। बेटा टर्म वाइज डिवाइड कर रहा है, दिस अपॉन दिस, तो sin 5x कैंसिल हुआ, cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x, माइनस दिस प्रोडक्ट अपॉन दिस प्रोडक्ट, तब sin 3x कैंसिल हुआ, cos 5x अपॉन sin 5x इज cot 5x। तो बेटा सिंगल सिंगल फंक्शन बन गए। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin, log mod sin 3x और x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड, होल अपॉन 3।
माइनस लॉग मोड साइन 5x, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे होल अपॉन 5 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. इवेल्युएट इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन sin x प्लस पाई बाई 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 6. बेटा डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फंक्शन, हमें डिनोमिनेटर हटाना है, ये मेन मोटिव होता है. एक से ज्यादा फंक्शन है तो डिवाइड कर दें, अगर प्रोडक्ट में है तो तभी टर्म वाइज डिवाइड कर पाएंगे. यहाँ पे देखो इनके एंगल अलग है, इस एंगल जैसा नहीं है न्यूमरेटर, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. तो बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक सीखी थी, डिवाइड ना कर पाए, एक से ज्यादा फंक्शन हो, एंगल्स अलग हो, हम एंगल्स का पैटर्न देखते हैं. आप ये देखो जो डिनोमिनेटर के एंगल्स हैं, क्या उनके प्लस या माइनस से न्यूमरेटर का एंगल बन रहा है. इन दोनों एंगल को मैं ऐड करता हूं, x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6. जो डिनोमिनेटर एंगल है उसी पे ही सोचना है, ये ट्रिक होती है. तो पाई बाय 6 कैंसिल होगा, x प्लस x 2x, ये बन गया. सपोज करो यहां 1 होता तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा भी डिस्कस किया, अगर 1 है तब हम क्या करेंगे, दो कोसिकेंट का प्रोडक्ट बनेगा न्यूमरेटर में, उसका भी कोई फार्मूला नहीं है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंगल्स के प्लस या माइनस से देखेंगे कांस्टेंट बने, तब मैं माइनस यूज करूंगा. x हटेगा 2 पाई बाई 6, साइन अप्लाई कर देंगे, साइन 2 पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर साइन a माइनस बी फार्मूले से, वो बैलेंसिंग का तरीका रहेगा. अगर यहाँ 1 होगा तो माइनस के आइडिया से काम करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट बचेगा, फिर उस कांस्टेंट से डिवाइड करके बैलेंस कर लेंगे. लेकिन यहाँ साइन 2x है ही, वो प्लस से बैलेंस हो रहा है, साइन a प्लस बी. तो फार्मूला बन गया साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. डीएक्स मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में साइन x प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 6, ये एज इट इज. बेटा आप टर्म वाइज डिवाइड कर दें, टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, cos x माइनस पाई बाय 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाय 6. इनके एंगल सेम है, cos बाय साइन ये बन गया cot x माइनस पाई बाय 6, ये बना बेटा. अब प्लस, अब इन दो फंक्शन के अपॉन में दोनों फंक्शन आएंगे, साइन x माइनस पाई बाय 6 कैंसिल, cos अपॉन साइन एंगल सेम है, cos अपॉन साइन दैट इज cot x प्लस पाई बाय 6. टर्म वाइज डिवाइड किया बेटा, ये बना. कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड साइन, तो ये बनेगा लॉग मोड साइन x माइनस पाई बाय 6. x का कोएफिशिएंट 1 है, इसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखेंगे, x प्लस पाई बाय 6 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बेटा आप ये भी कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे, लॉग a प्लस लॉग b दैट इज लॉग ऑफ ap, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. फर्दर भी अरेंज कर सकते हैं, बट दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर बेटा. और लिखा है, मैं फिर से सेम क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं. इंटीग्रल साइन 2x dx अपॉन साइन x प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 6. बेटा पहला आइडिया तो यूज किया था, एंगल का सम से न्यूमरेटर का एंगल बन रहा था, उससे काम किया. सेकेंड आइडिया, फार्मूला हम जानते हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, जिन एंगल्स का सम है उन्हीं का ही डिफरेंस. सेम यही फार्मूला बनेगा यहां से, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. ये फार्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 11th क्लास का, ये आपको याद होना चाहिए. इसको डाउट भी रहे तो साइन a प्लस बी फार्मूला आप जानते हो, साइन a माइनस बी बी, दोनों को ओपन करना, मल्टीप्लाई करना, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एट लास्ट ये बचेंगे. तो अब यहां से तो ये बन गया साइन 2x एज इट इज dx, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a एंगल होगा पहला एंगल दैट इज x माइनस साइन स्क्वायर b पाई बाय 6 30, ये तो कांस्टेंट है. बेटा अब आप ये देखो, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस अगर नजर आ जाए तो हमारा मोटिव होता है कि सिंगल फंक्शन बने या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ताकि डिवाइड कर सकें, लेकिन माइनस तो हटेगा नहीं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b फिर से यूज कर लो, वापिस यहीं कहीं आ जाओगे, उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा. अब आप ये देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स दैट इज साइन 2x. ये नजर आ रहा है न्यूमरेटर में, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर एक्स को t रख दिया. आप कंप्लीट को भी t रख सकते हो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, मैंने इसी को रख लिया. दोनों से आंसर सेम बनना है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
तो ये बनेगा 2 sin x cos x dt बाई डी एक्स। तो ये बन गया बेटा sin 2x dx डेट इज इक्वल टू dt। न्यूमरेटर बन गया, तो इंटीग्रल बन गया dt बाई टी स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर 30 साइन 30 1/2 का स्क्वेयर, ये बन गया बेटा। बेटा 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये फार्मूला है डायरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस एक्सरसाइज तक हमने इस तरह का कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फर्दर एक्सरसाइज में ये फार्मूला आएगा 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 1/2 log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। लेकिन अभी उस फार्मूले पे नहीं जाएंगे, हम वो फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो बेटा 1/a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऐसा बन गया t प्लस हाफ इंटू टी माइनस हाफ, दो टर्म्स का प्रोडक्ट। बेटा अब हम देखेंगे इनके प्लस या माइनस से हमें न्यूमरेटर मिल जाए, इन्हीं हेल्प से मिलना चाहिए ताकि टर्म वाइज डिवाइड कर सके। टी प्लस हाफ माइनस टी माइनस हाफ, दोनों का माइनस लिखूंगा तभी टी कैंसिल होगा क्योंकि न्यूमरेटर में टी तो नहीं चाहिए। 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 इज 1 टाइम dt बन गया। तो जो डिनोमिनेटर में है उन्हीं की हेल्प से बनाएंगे ताकि टर्म वाइज डिवाइड करे तो कैंसिल हो सके। अब दिस अपॉन ये प्रोडक्ट, तो टी प्लस हाफ कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना बच गया टी माइनस हाफ माइनस टी माइनस हाफ अपॉन प्रोडक्ट, तो टी माइनस हाफ कैंसिल 1 अपॉन टी प्लस हाफ। बेटा 1 अपॉन लीनियर, अब ये आइडिया बन गया। तो ये बनेगा log ऑफ मॉड टी माइनस हाफ माइनस log ऑफ मॉड टी प्लस हाफ प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेंशन करोगे और टी किसके इक्वल है, वेयर टी इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये पुट करोगे नेक्स्ट स्टेप में। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इवेल्युएट इंटीग्रल tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x dx। बेटा इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। बेटा पहला आइडिया तो एक क्लिक होता है कि tan को sin बाय cos में कन्वर्ट कर लें, उससे क्या होगा 3 sin के प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएंगे और 3 cos के प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। अब वहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b, उससे तो डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आने लग जाएंगे और डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस आए तो हमारे लिए टफ है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, सिंगल फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से ही तो डिवाइड करके sin बाय cos से tan बने। अगर न्यूमरेटर में सिर्फ साइन या cos होते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin a sin b या 2 cos a cos b के फार्मूले बना लेते हैं, लेकिन 2 tan a tan b का कोई फार्मूला नहीं है। तो बेटा tan के क्वेश्चन में जनरली ट्रिक मिलेगी जब भी 2 से ज्यादा फंक्शन होंगे कि 2 एंगल के सम से थर्ड एंगल बनता होगा, मिनिमम 2 एंगल से के सम से मैक्सिमम एंगल नजर आए। तो आप देखो 2x 3x 5x, मैक्सिमम 5x है, मिनिमम कौन है 2x और 3x, इसके कंपेरिजन में ये कम है। तो सिंस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, ये अप्रोच यूज करोगे। 10 में क्वेश्चन है, इसे दोनों तरफ 10 अप्लाई करोगे, tan 5x। बेटा अब ये नहीं इसको tan 5x लिख दो, tan 5x इक्वल टू tan 5x विच इज ट्रू। हम तो इसकी हेल्प से ये फॉर्म बनाएंगे। तो tan a प्लस b का फार्मूला दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan 5x। बेटा अभी ये tan 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा tan 2x प्लस tan 3x, ये tan 5x 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और tan 5x इस प्रोडक्ट में भी माइनस tan 2x tan 3x इंटू tan 5x। बेटा ये 3 tan का प्रोडक्ट नजर आ गया। अब इसको लेफ्ट में लिख दे ताकि माइनस से प्लस बन जाए और ये लेफ्ट की टर्म राइट में लिखेंगे तो माइनस की बन जाएगी। तो बेटा ये टर्म लेफ्ट में लिखते हैं तो ये बनेगा tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x डेट इज इक्वल टू, RHS में tan 5x एज इट इज, ये दोनों प्लस की टर्म राइट में आएंगी तो माइनस tan 2x माइनस tan 3x, ये बना बेटा इसकी हेल्प से। अब इसी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल tan 2x इंटू tan 3x
into tan 5x dx. That is integral of tan 5x dx minus integral tan 2x dx minus इंटीग्रल tan 3x dx. तो बेटा अब आप ये देख सकते हो प्रोडक्ट इंडिविजुअल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. इसी इंटीग्रल का नाम आई है. tan का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log secant. तो log mod secant 5x x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. होल अपॉन 5 लिखो या स्टार्टिंग में लिख दो 1/5. एक ही मतलब है. इस तरीके से यहां अपॉन में 2 आएगा इंटीग्रेशन फार्मूले से. तो log mod secant 2x. बेटा 2 अपॉन में आना था, इसको स्टार्टिंग में लिख दिया 1/2 को. सिमिलरली यहां से अपॉन में क्या आएगा 1/3 log mod secant 3x plus c, where c is constant of integration. That is required answer. Question number 47. Evaluate integral 1 plus tan x plus theta dx. बेटा tan के क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है. जैसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, 3 tan का प्रोडक्ट हो तो 2 एंगल का सम इक्वल टू थर्ड बने, तो उस पैटर्न से दोनों तरफ tan अप्लाई करके काम किया. सिमिलरली 1 प्लस tan a tan b इस तरीके से हुआ. ये एंगल है, ये एंगल b. बेटा 1 प्लस tan a tan b हमें tan a माइनस b फार्मूले में नजर आता है. tan a माइनस b फार्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. यही है फार्मूला. 1 प्लस tan a tan b सेम पैटर्न. 1 माइनस tan a tan b होता तो मैं tan a प्लस b फार्मूले की बात करता. तो बेटा एंगल a और एंगल b, इसको एंगल a मान लें, इसको b, या इसको a इसको b, दोनों से सेम ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस लार्जर एंगल को मैं a मान रहा हूं, स्मॉलर को b. तो हमें a माइनस b पे काम करना है. तो a माइनस b का मतलब है x प्लस थीटा. एक एंगल x है और एक एंगल x प्लस थीटा है. लार्जर एंगल को a मान लिया, स्मॉलर को x. इन दोनों के डिफरेंस से क्या मिलेगा थीटा. ये मिला. ये मुझे a माइनस b एंगल से सोचना है. इसके बाद दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है tan, यहां भी cos लिख दिया, tan x प्लस थीटा माइनस x दैट इज इक्वल टू tan थीटा बना. दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया. कैंसिल मत कर देना बेटा. tan थीटा इक्वल टू tan थीटा विच इज ट्रू. tan a माइनस b का फार्मूला हो गया, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इक्वल टू tan थीटा एज इट इज. बेटा 1 प्लस दिस प्रोडक्ट को राइट में लिखते हैं tan थीटा को अपॉन में, तो ये बन गया tan x प्लस थीटा माइनस tan x अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan x प्लस थीटा इंटू tan x. बेटा इसको देखते रहे, सोचना शुरू किया. अब यहां से ये 1 प्लस ये प्रोडक्ट नजर आ गया बेटा. अब दोनों तरफ क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. बेटा tan थीटा तो कांस्टेंट है, इसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं. इंटीग्रल 1 प्लस tan x प्लस थीटा इंटू tan x dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन. tan थीटा में तो x नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट हुआ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है. थीटा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं 1/tan थीटा. तो इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस दिस, दो tan का डिफरेंस है, tan x प्लस थीटा माइनस tan x dx. बेटा इसका नाम इंटीग्रल आई है. ये तो बन गया इंटीग्रल आई. 1/tan थीटा तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है. अब tan ऑफ लीनियर, tan का इंटीग्रेशन होता है log secant. तो log mod secant x प्लस थीटा, बेटा x का कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस log mod secant x प्लस c, where c is constant of integration. That is required answer. Question number 45. Evaluate integral 1 upon root x into root x plus 1 dx. बेटा रूट x के बारे में पहले एक आइडिया याद रखना. डेरिवेटिव ऑफ रूट x दैट इज 1/2 रूट x. रूट x का डेरिवेटिव रेसिप्रोकल में हमें रूट मिलता है.
तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखो ये रेसिप्रोकल में है 1/√x, तो एक √x एक्स्ट्रा है। अगर मैं यहां √x को t रखता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा ये x की पावर n फार्मूले से डिफरेंशिएट किया n इंटू एक्स की पावर n -1, उससे बना ये। तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x dx इक्वल टू dt, तो ये बन गया 1/√x dx इक्वल टू 2dt। ये 1/√x dx, तो इंटीग्रल में 1/√x dx की जगह 2dt आ गया। ये 1/√x समझाने के लिए बेटा ऐसा कर रहा हूं मैं सर्कल, 1/√x dx दैट इज 2dt अपॉन में इस √x की जगह क्या आएगा t +1, तो ये सिंपल हो गया। तो बेटा √x के लिए याद रखना, √x के डेरिवेटिव से रेसिप्रोकल में रूट मिलता है। तो दो रूट थे, एक रूट को t मानूंगा तो रेसिप्रोकल में एक रूट अवेलेबल है, तो रेसिप्रोकल का रूट डेरिवेटिव बनाने के काम आएगा। तो अब यहां से ये बन गया 2 टाइम log mod t +1 + c, वेयर t इक्वल टू, t किसके इक्वल है बेटा √x। नेक्स्ट स्टेप पर लिख देना 2 log mod √x +1 + c, स्कूल लेवल पे लिखना होगा, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इवेल्युएट इंटीग्रल 1/cos 3x - cos x dx। बेटा डिनोमिनेटर से पहले हमें फंक्शन हटाना है, और डिनोमिनेटर में या तो सिंगल फंक्शन बचे या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यहां तो माइनस आ गए। माइनस की वजह से बेटा हम फार्मूला जानते हैं cos a - cos b, ए बी की टर्म्स की जगह पर हम जानते हैं c और d में, तो cos c - cos d। बेटा ये फार्मूला है 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहां यूज करेंगे, तो ये बन गया बेटा 1/2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2, ये dx एज इट इज, यहां तक क्लियर। बेटा अब यहां से बन गया 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, ये dx 4x/2 दैट इज sin 2x, और ये बनेगा sin ऑफ -x, sin ऑफ -θ इज -sin θ, माइनस को बाहर लिख दें, 1/2 dx इस sin 2x को लिख दें 2 sin x cos x, और ये sin x एज इट इज। बेटा यहां से हम माइनस बाहर कर चुके हैं, तो ये बन गया -1/4 sin स्क्वेयर x cos x dx। बेटा इसके बाद स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो सिंपल फार्मूले थे जिस पे काम किया। बेटा डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन कोस का प्रोडक्ट और हाइयर पावर 2 हो, साइन कोस का प्रोडक्ट और हाइयर पावर 2 से ज्यादा तो नहीं है, और न्यूमरेटर में 1 हो, तब हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं। आइडेंटिटी को यूज करने का मतलब है -1/4, इस 1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वेयर + कोस स्क्वेयर, क्या आइडेंटिटी में हाईएस्ट पावर 2 ही है। इससे डिनोमिनेटर में अगर साइन कोस दोनों है और हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 तक है, तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी की हेल्प से काम कर सकते हैं। मैंने इस स्टेप पर स्टार मार्क कर दिया कि ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांटेज क्या है, अब टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, दिस अपॉन दिस, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/cos क्या बनेगा secant x। बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको फर्दर, तो इंटीग्रल आई -1/4 इंटीग्रल, ये टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/cos दैट इज secant x, ये बना प्लस, अब यहां से cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर cos, एक cos कैंसिल होगा, एक cos बाय साइन बनेगा cot, और एक 1/sin बनेगा कोसिकेंट, तो ये बना बेटा कोसेक इंटू कोट। डिवाइड करना आप सभी जानते हो, मैं रिपीट भी कर रहा हूं इस बात को, टर्म वाइज डिवाइड करते हैं, दिस अपॉन दिस, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ 1/cos secant प्लस cos स्क्वायर अपॉन ये प्रोडक्ट, एक cos कैंसिल, तो एक cos और साइन स्क्वायर, एक cos बाय एक साइन तो कोट हो जाएगा, और एक 1/sin कोसिकेंट बनाएगा। क्लियर है बात। अब यहां से -1/4, बेटा secant का इंटीग्रल, secant का इंटीग्रल होता है log secant + 10, तो ये बन गया log mod secant x + 10x, ये secant x का इंटीग्रेशन। क्लियर। फिर ये -1/4 एज इट इज, इसका इंटीग्रल भी लिखना है। कोसेक इंटू कोट का इंटीग्रल क्या होता है -cosec x, तो -cosec माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो बेटा आज के एक्सरसाइज में हमने एफ डैश बाय एफ फॉर्म पे काम किया है। फंक्शन और उसके डेरिवेटिव नजर आ जाए, फंक्शन और टी रखने से डेरिवेटिव dt बनते हैं। कुछ 10 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो एंगल का सम इक्वल टू थर्ड बने तो दोनों तरफ 10 अप्लाई करने से आंसर बनता है, या 1 + 10 10b फॉर्म नजर आए, वो 10a - b के फार्मूले में नजर आती है। डिनोमिनेटर में दो साइन के प्रोडक्ट है तो उनके एंगल के प्लस या माइनस से न्यूमरेटर का एंगल बने। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।